कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण प्राचीन काल से ही कल्चरल एथिक्स में शामिल रहा है। आपको शायद न पता हो, लेकिन देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो वर्ष 2014 में 745 थी, अब बढ़कर 1022 हो गई है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.43% है। संरक्षित क्षेत्र, जिसे प्रोटेक्टेड एरियाज कहा जाता है, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड रहता है, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के अलावा देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित 57 टाइगर रिजर्व्स भी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बाघों और उनके आवास का संरक्षण करना है। इसके साथ साथ राज्यों में हाथियों को सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए 33 एलिफेंट रिजर्व्स भी घोषित किए गए हैं। 2014 से अब तक 59 वेटलैंड को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है, जो 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है, जिसके बाद भारत एशिया में सबसे बड़ा रामसर साइट नेटवर्क और साइटों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत संरक्षित प्रजातियों और जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स के एक नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जो महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों को कवर करते हैं। वर्तमान में इस नेटवर्क में 106 नेशनल पार्क्स, 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, 123 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 220 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, जो 1,78,640.69 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 59 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, 17 नेशनल पार्क्स, 1 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 134 कम्युनिटी रिजर्व्स नोटिफाई किए गए हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में भी बढ़ी है। जहां 2010 तक सिर्फ 411 एशियाई शेर थे, वहीं 2020 में ये संख्या 674 हो गई है। इतना ही नहीं, देश के 75% बाघ अब भारत में पाए जाते हैं। 2010 में जहां बाघों की संख्या 1706 थी, अब 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गई है। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये साल का वो खास दिन है जो विजुआनों के नाम है। इस दिन को पेड़ पौधों और जीव जंतु के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के फायदे बताकर जागरूक किया जाता है और वन्य जीव अपराध और वनों की कटाई के कारण वनस्पतियों और जीवों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आह्वान किया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। हर साल विश्व वन्य जीव दिवस की थीम निर्धारित की जाती है। साल 2025 की थीम वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। ये थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए नए वित्तीय समाधानों की खोज के लिए निर्धारित की गई है। विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी शामिल रही, जिसमें रिवर डॉल्फिन्स नाम की पुस्तक के विमोचन के साथ साथ नेशनल रेफरेंस सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला रखी गई और 16वें एशियाई शेर जनगणना पहल का भी शुभारंभ किया गया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? वाइल्ड लाइफ पर हमें जरूर बताएं और जानो कैसे के साथ जुड़े रहिए।